6:30 तक यहाँ उत्सव। बाबा आप यहीं बैठे थे, मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाया। काजल कहाँ आपका? लगाती थी जो नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। माधव की प्रेम दीवानी मीरा, एक जोगन राजस्थानी। तो कौन सा काजल है जो श्री कृष्ण के दर्शन करा सकता है? क्या? काजल डालूं किंकरा, सुरमा दिया न जाए, जिन नैनन माधव बसे, तहाँ दूजो कौन समा। काजल डालूं किंकरा, सुरमा दिया न जाए, जिन नैनन प्रियतम बसे, तहाँ दूजा कौन समा। जिन नैनों में प्रियतम बस गए हों, वहाँ दूजा काजल कैसे रहेगा? एक बार तो ये बात पक्की है। हम एक बात कह रहे थे, एक प्रश्न मेरे मित्र बहुत घनिष्ठ, हम उनके यहाँ गए, बाल्यकाल के मित्र थे। बहुत राजनीति में बड़े प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध प्रधानमंत्री जी वगैरह सबका उनके घर आना जाना। उनको किसी ने भिजवाया जो मुझे जानते हैं, ये प्रश्न भैया जी से पूछिएगा। मेरे मन में आया कि मैं उसका उत्तर दे दूं। गोवर्धन का उत्सव तो कल करेंगे, तो गोवर्धन की लीला और उसकी कल बात करेंगे। उन्होंने ये पूछवाया कि भैया जी, प्रश्न था, आपकी पूज्य श्री राधा बाबा ने जय जय प्रियतम लिखा, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, बाबा ने लिखी हैं। तो बताइए कि वो मत्स्य पुराण में है कि कूर्म पुराण में है कि भागवत जी में कि ब्रह्म पुराण में कि किसी संहिता में है, कहाँ है? किम प्रमाणम शास्त्र प्रमाणम। बाकी तो ये सब मन का उपद्रव ही तो है, जो शास्त्र में ही नहीं। वाह प्यारे, उन्होंने कहा ऐसा बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये जो भक्ति की परिभाषा करने वाले, मनगढ़ंत परिभाषा करने वाले बहुत लोगों ने ऐसा किया है, उनकी बातें सुनिए। उन्होंने ये भी कहा कि नाभाजी ने थोड़े से छप्पई लिखे, प्रियादास जी ने कैसे बढ़ा दिए इतने, उन्हें कैसे पता। उसके बाद में मलूक पीठ से पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी ने जो टीका लिखी है, जिसमें पूज्य श्री रामेश्वर जी रामायणी जी उन लोगों ने मिलके लिखी, तो उसमें तो छोटी छोटी सी घटनाएं। करे एक बुढ़िया डर गई कि मेरे ठाकुर जी को बिगुआ न ले जाए, वो डर गई थी। तो उनके पास कैसे भगवान आ गए? कौन से शास्त्र में लिखा? या तो इन्होंने जाके देखा, उस बुढ़िया से पूछ के आए, या फिर कैसे पता है? क्या फिर शास्त्र में? शास्त्र प्रमाण ही नहीं है उन लोगों का। बहुत सी बातें हैं जिसमें उन्होंने श्री राधा वल्लभियों की 42 लीला इत्यादि से सब पे प्रश्न उठा दिए।
कि मनमाने तरीके से शिकेली माल लिखी गई है, ये बिना शास्त्रों के प्रमाण के सब लोग लिख डालते हैं अपनी अपनी तरफ से। एक एक शब्द है जो शास्त्र में हो वही होना चाहिए, बाकी ये क्या है, ये सब मनगढ़ंत ही तो है। देखिए, उनको सादर वंदन करते हुए उन्हें इतने महापुरुषों की वाणियां, इतनी रस सिद्ध महात्माओं की वाणियां, जिसमें उन्होंने सब आनंद वृंदावन चंपू और उज्जवल नीलमणि सबको रिजेक्ट करते हुए वो एक सिरे से चले कि इन महात्माओं ने कैसे इतना कुछ लिख दिया, तो सब तो मनगढ़ंत ही है। ये कोई भी, भाई शास्त्र में जितना लिखा हो उतना लिखो, उससे बहुत आगे। हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने जितना शास्त्र में लिखा उतना तो मान लिया क्या? तो उन भैया ने कहा ये उनका प्रश्न है, आपसे ही पूछा गया है। तो मैंने कहा इतना बड़ा मैं लिख नहीं पाऊंगा, पर मैं संक्षेप में बोलूंगा जरूर, आपको लिंक भेज दूंगा। तो सादर उनको प्रणाम करते हुए जिन महापुरुषों को रस से, जिन महापुरुषों को परम रस की अवस्था में, और वो महापुरुष रहे जिन्होंने उस परम तत्व को उस महारस समुद्र में सदा अवगाहन करते हुए पूरा जीवन निकाल दिया। उन महात्माओं की बातों को और मनगढ़ंत सोचना ही ये बताता है कि शास्त्र जितना उन्होंने पढ़ा, जिसको वो शास्त्र कह रहे हैं, भगवान व्यास की वाणी को उन्होंने माना है कि हम पुराण को स्वीकार करते हैं, वेद मानेंगे, उपनिषद मानेंगे। उपनिषदों में उन्होंने पता नहीं 11 या 12 कितने उपनिषद माने हैं। संहिताओं को हम नहीं मानेंगे। अब ऐसे मुझे तब भी लगता है जिन्हें भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी में विश्वास न हो, इस बात का द्योतक है कि उन्हें शास्त्रों पे भी पूरा विश्वास नहीं है। जितने उन्होंने माने हैं, पुराण ही ले लीजिए। हाँ, जैसे अगर शास्त्र भी आप पढ़ेंगे तो शास्त्रों के मूल में संत ही है, वेद व्यास। हाँ, तो फिर वो भी झूठे हैं, ये सब भी झूठे हैं। बस वो शास्त्र की बात पकड़ के आजकल देखो, शास्त्र प्रमाण बहुत जरूरी है। जो महात्मा शास्त्र का अवलंबन करते हुए और शास्त्र धर्म का प्रचार करते हुए, शास्त्र धर्म, शास्त्र के अनुरूप और उपदेश करते हुए सनातन धर्म के, अपने शास्त्रों के अनुरूप जिनका जीवन हो, जिन्हें महात्मा की व्याख्या जो हमारे शास्त्रों में की गई है, ऐसे महात्मा हो। और उन महात्माओं ने सब प्रकार से, वो तपःपूत, साधनपूत और सब प्रकार से भगवत प्रेम में, भगवत भाव में निमग्न महात्मा, जिनमें सारे गुण घटित होते हो, वो अगर भगवान तो अनंत महासमुद्र हैं, उनकी लीलाएं कितनी होगी जरा बताओ। मैं एक, आप में से एक बच्चा जब पूरा जीवन जी जाएगा और उसके ऊपर एक उपन्यास लिखना चाहूं तो एक उपन्यास से काम नहीं चलेगा। एक बच्चा बचपन से लेकर कितनी लीलाएं करता है बचपन में। वो गोपाल आज खेल रहा है, एक दिन उसने मुझे बोला कि छोटा सा बच्चा ये करे, ताऊ जी, मुझे कहता है कि ताऊ जी बहुत ही मस्त है, और अपनी माता जी से कह रहा है आप भी बहुत मस्त हो।
पापा उससे भी ज्यादा मस्त और ताऊ जी फिर उससे ज्यादा मस्त, फिर दादी भी मस्त, दादा भी मस्त, सब मस्त। और फिर बोले कि भाई तुम इनको पूछते नहीं, पूछ लिया करो ताऊ जी ने क्या खाया क्या नहीं खाया। बोले आप ही पूछ लिया करो क्या खा लें क्या नहीं खा लें। तो करे खील के पकोड़े खिला दो। पता नहीं इसने कितनी चीजें बोली। अब छोटा सा इसका दूसरा बड़ा भाई है जो मनहर कृष्ण है, ये सब हंस रहा है वो अपनी लीला सुनते हुए। तो उससे मनहर कृष्ण वो मचल गया कि खीर के पकोड़े आप लोगों ने सबने खाए, मुझे क्यों नहीं खिलाए, मुझे तो खीर के पकोड़े खाने। छोटे बच्चे, ये नन्हे नन्हे 3-3, 4-4 वर्ष के बच्चे, इनकी हर रोज की लीला रिकॉर्ड करने लगो तो कई उपन्यास तो बचपन में भर जाएंगे। अनंत गुण गण निलय प्रभु उनकी यथावत कोई लीलाएं लिखने लगे। जो महाभारत भगवान वेद व्यास ने और संजय को देखने का सामर्थ्य दिया, तो संजय वहां से पूरा पूरा वर्णन कर पाते थे। प्रियादास जी महाराज के पास में अभी थोड़ी देर पहले हम गा रहे थे, कौन सा काजल मीरा आंख में लगाती थी जो नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। ये एक ऐसी अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे। ज्ञान का अंजन जब महापुरुष लगा देते हैं तो ऐसा सामर्थ्य आ जाता है गुरुजनों की कृपा से, महत कृपा से, भगवत कृपा से। तो जिनको देखा नहीं, जो अदृष्ट है वो दिख पड़ता है। भगवान वेदव्यास को पता था कि कितना कितना लिखेंगे, आगे महापुरुष उसका विस्तार कर ही देंगे। तो श्री केलीमाल जैसे ग्रंथों को, ध्रुवदास जी की 42 लीला इत्यादि सबको, उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ग्रंथों को मन गढ़ंत कहना कितना बड़ा दुस्साहस हो सकता है। क्या ऐसे शास्त्र प्रमाण जो मांगने का तरीका है वो एक विधि नहीं लगती मुझे। शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, बात शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, बात ठीक है। पर महापुरुषों ने एक रामायण तक अलग अलग तरीकों से लिखी है, आप जानते हैं। नाना विविध राम अवतार रामायण शतकोटि अपार। शतकोटि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरिम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाश। 100 करोड़ तरीके से विस्तार है, 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार है। हमारे पास कितने हजार ही श्लोक मिलते हैं, लेकिन कल्प भेद हरिचरित्र सुहाय, अलग अलग कल्प के हिसाब से अलग अलग घटनाएं अलग अलग उसमें लिखी गई है। कई लोग ऐसे हैं वेद मानेंगे, हम पुराणों को रिजेक्ट करेंगे। कई लोग कहेंगे हम वेद उपनिषद मानते, वेदत्रयी मानते, पुराण को नहीं मानेंगे। कई कहते हैं हम रामायण को नहीं मानेंगे। उनकी दृष्टि में एक एक ही असली रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी है। उन्होंने ये भी लिखा कि इसमें गोस्वामी जी ने बहुत सारी चीजें इधर उधर से लिख दी, तो क्वचित अन्य तो भी इन्होंने लिखा है गोस्वामी जी ने कहीं अन्य से भी। इसमें गोस्वामी जी के अपने भाव भी हैं जो उन्होंने भाव राज्य में दर्शन किए। तो देखिए एक ऐसी अवस्था होती है जिसे महापुरुष बता पाते हैं। ये बहुत बड़ी एक ऐसी अवस्था होती है जिसे हम साधारण बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। महापुरुष कृपा करके हमें वो वस्तु दे देते हैं। बाबा का जय जय प्रियतम, बाबा जैसी अवस्था में पहुंचेंगे तो उस दिन समझ में आएगा, ओहो मेरे पास एक छोटा सा वाक्य उन लोगों के लिए कहने के लिए जो इन महापुरुषों की वाणी तक में विश्वास नहीं कर पाते। बताइए, परम रस सिद्ध हमारे बाबूजी
हाँ, महाभाव निमग्न परम पूज्य बाबा, ऐसी अवस्था में जो महापुरुष जीवन में कभी असत्य की छाया तक उन पे नहीं पड़ी, वो किसी को ऐसे मनोविलास प्रदान करने वाले नहीं हैं, तब भी कृष्ण प्रेम भिखारी जी, रोनाल्ड निक्सन का लिखा हुआ ये वाक्य मुझे याद आता है, जो उन्होंने कहा था। उन्होंने लिखा था, एक अंग्रेज राइटर, वो लिखते हैं कि हमें नुकसान हुआ कब? जब हमने विश्वास कर लिया उन लोगों पर जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए था, जो ढोंगी थे, झूठे थे। हमें नुकसान हुआ, पर उतना नुकसान नहीं हो पाया। उससे करोड़ों अरबों खरबों गुना नुकसान तब हो गया हमारा, जब जिन पे विश्वास करना चाहिए था उन महापुरुषों पे हमने विश्वास नहीं किया। अगर मान लेते बाबा तुलसी के समय, तो कितने असंख्य लोग उसी समय भगवत राज्य की तरफ पहुंच जाते, भगवत प्राप्ति कर चुके होते। मानस में तो तुलसी कृत राम कथा जग में है, तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुलसी, पुलसी भवसागर तारन को, पढ़ के मन गांठ गई खुलसी, खुलसी गठरी गई पापन की, धुलसी गई ओ जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुलसी। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण है, फिर भी समझने में साधारण जनों के लिए कभी कभार उनको थोड़ी सी सुबोध नहीं है, सीधे सीधे वो समझ पाए। साधारण उनको समझाने वाले कोई विद्वान चाहिए, लेकिन बाबा तुलसी की रचनाएं साधारण व्यक्ति भी समझ पाता है, भगवान से जोड़ने वाली है। इन महापुरुषों पे अगर हम विश्वास नहीं करते, इनकी वाणी को प्रमाण नहीं मानेंगे। महापुरुष उस काल में हुए थे नहीं, अभी भी होते जा रहे हैं, एक से एक महापुरुष। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी ने जो लिखा टीका में, अरे भैया उनके पास वो अंतर्दृष्टि थी, उन्होंने लिखा। वर्तमान में भी महात्मा सदा सर्वकाल में संत रहते हैं, जिन्हें इन लीलाओं का, उन लीलाओं में अवगाहन करते रहते हैं, इन लीलाओं को। कह रहे भागवत में कितने सखाओं के नाम हैं? कह रहे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने इतने सखाओं के नाम किससे पूछ के लिखे? कमाल के, एकदम उनका प्रश्न ही इतना बड़ा, मतलब 4-5 पेजेस में। इन्होंने पूछा विदुर प्रभु ने कि वो एक श्लोक की भी व्याख्या। देखो आजकल क्या होता है, ये अच्छी बात है कि हम पूछें कि शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, कोई चीज शास्त्र धारा से थोड़ी हटके नजर आए। पर देखो एक बात है, शास्त्र के अनुरूप एक भाव जगत की चीज साथ चलती रहती है। भगवान ने पूतना को देख के आंख मींच ली, क्यों मींची? तो संत बताना शुरू करेंगे, देखो एक भाव हमारा ये है, और भावग्राही जनार्दन, ये तो शास्त्र में ही लिखा है ना, भावग्राही जनार्दन। यद यद ध्यात उर्गाय विभावयन्ति तद तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भगवान वो वपु प्रकट कर लेते हैं जो आपकी भावना से, जैसे जैसे आप उनका ध्यान चिंतन करते हो। ये यथा मम प्रपद्यन्ते का नियम मानते कि नहीं मानते? भगवान इतने भक्तवत्सल है, अगर मान लीजिए आपकी बात सच भी मानो, आप शास्त्र को तो मान रहे हैं, आप पुराणों को तो मान रहे, इसका मतलब आप पूरा रिजेक्ट नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं हम पुराण नहीं मानेंगे, कई कहते हैं हम पुराण ही मानेंगे, वेद और पुराण, फिर उससे आगे हम संहिता नहीं मानेंगे, अलग अलग।
अब इन सज्जन ने महापुरुषों की वाणियों को रिजेक्ट किया कि ये कहाँ व्यास जी ने लिखा है, इन सब ने लिख दिया। तो ये मुझे लगा एक भाव पक्ष साथ साथ चलता है। महापुरुष बताते हैं कि वे पूतना को देख के भगवान ने सोचा, ओहो अवतार काल में पहले ही स्त्री वध का कलंक न लग जाए, आंख बंद कर दी। दूसरा, पूतना माया है और अविद्या माया है, अविद्या माया, और भगवान परब्रह्म है, उनके सामने टिक ही नहीं पाएगा, इसका रूप वैसा का वैसा आ जाएगा। माया करके आई है, छल करके आई है, मायापति भगवान से माया कर रही है। तीसरा क्या, भगवान ये सोचने लगे, अरे माता का काम करने आई है। तीसरा भाव, तो इसे कौन सी गति दूं, भगवान प्लानिंग कर रहे हैं। चौथे संत ने कहा नहीं नहीं, भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि ओहो पहले ही जहर पीना पड़ेगा, हम तो दूध दही खाने आए, तो भोले बाबा से कह रहे हैं कि बाबा जहर पीने का अभ्यास तो आपको आप ही पी लो। अब ये संतों ने अलग अलग भाव बता दिए। अब ये जो शास्त्र की बात पे संतों के कान तक पहुंचने की आदत पड़ गई है ना, ये बड़ी खराब बात है। इतने बड़े महापुरुषों को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। जब हम बाबा तुलसी की रचनाओं को हमेशा मान लेते हैं, जब ऐसे ऐसे कहने वाले लोग आ जाते हैं। एक महामूर्ख ने लिखा था, हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास नाम की पुस्तक लिख दी। क्या कहोगे, इन महापुरुषों ने तो कभी किसी से वैर नहीं किया। तो उन सज्जन ने बाबा का जय जय प्रियतम पढ़ा ही होगा, शास्त्र से विरुद्ध बात बता दी। चलिए मेरे बाबा का भाव है वो, शास्त्र से विरुद्ध बात क्या है। पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी की टीका में शास्त्र से विरुद्ध बात बताई है। जो भी उन्होंने का ये उनकी कपोल कल्पना है, मतलब उसको एक्सपेंशन देने के लिए इन्होंने अपना मनोरंजन किया है। कमाल की बात है, आप पुराणों को मानते हैं, पुराणों में भक्तवत्सलता के अनंत किस्से लिखे हुए हैं, आप मानना चाहिए। फिर आपको उससे जुड़े हुए किसी में अगर वो अपनी रचना में उन भावों से इतर कुछ लिखते, अगर ऐसे लिखते कि भगवान बड़े क्रूर है, क्षमा नहीं करेंगे, ये करेंगे, तब तो आप कहते ये देखो इन्होंने अपनी कपोल कल्पना लिखी है। वो उसके तद अनुरूप ही लिख रहे हैं, फिर हमें ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए। ये बहुत मतलब 5-6 पेजेस में मैं उनकी सारी बातों को कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे को इतने बड़ी बात है कि जिन महापुरुषों पे हमें नुकसान हुआ, जिन पे नहीं विश्वास करना चाहिए, उन पे हम विश्वास कर लें तो नुकसान होगा, लेकिन महानुकसान महाघाटा तब होगा जिन महापुरुषों पे विश्वास करना चाहिए तो हमने नहीं किया। यह हम बहुत, तो देखो मेरे बाबा की भाव राज्य की वस्तु है? हित 84, 42 लीला अष्टछाप के द्वारा लिखा गया, बाबा सूर के द्वारा दी गई सूर सागर। उनका भागवत में कितनी लीलाएं हैं जरा ये लिखी हुई, आप देखो। भागवत पढ़िए भैया, मैंने भी भागवत पढ़ी है। शास्त्र में बीज रूप में महापुरुषों ने विस्तार किया है, इसमें क्या विरोध है। तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं कुछ 4-5 दिन से इसी विषय पर चिंतन कर रहा था, प्रश्न भी इसी का दे मारा। मैं 2-3 दिन पहले भी बात कर रहा था, भाई वैसे किससे बात कर रहा था, आपसे ही कर रहा था ना, कि मैंने आजकल बड़ा चल वो भैया उन्होंने मेरे को प्रश्न भेजने से पहले कहा ये मेरे व्यक्तिगत भाव नहीं है, ये उन्होंने कहा नरेश भाई, और उन्होंने जय जय प्रियतम को पहले टारगेट किया। तो मुझे लगा कि मैं 10-15 दिन से मैं रेगुलर इस विषय पे चिंतन कर रहा हूं कि ये जो चल रहा है ये ठीक चल रहा है क्या। किसी ने कहा हम ये गिरधर रामायण बाद में लिखी, हम नहीं मानते। कृतिवास रामायण को हम नहीं मानेंगे, कंबन रामायण को हम नहीं मानेंगे। अरे आप मानोगे किसको? हम महर्षि वाल्मीकि के रामायण को मानते हैं। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं। 2-3 दिन पहले ही मैंने इस विषम भैया से बात की थी। एक घटना हमने सुनाई थी ना कि वो
राम जी के नाम पे पत्थर तैर गए थे, श्री रघुबीर प्रभाव थे सिंधु तरे पाषाण। तो हमने सुनाई कि रावण ने भी रावण लिख के तैरा दिया, पर उसने पत्थर के पास कहा था तुझे श्री राम की सौगंध है। उसमें भी किसी ने प्रश्न किया कौन सी रामायण, क्या लगता है वो रामायण आपने लिखी है? ये भी मजेदार बात है। काश मैं लिखता, ऐसा सौभाग्य मिलता, अभी तो मैंने नहीं लिखी है। तो बड़े गर्व से बताता जी मैंने लिखी है। बताओ मेरे राम जी की दुहाई से तैरेगा कि नहीं तैरेगा? ये तो मजेदार बात है ना अगर मैं लिखूं तो। किंतु ये वर्तमान में जो चल रहा है, ये अगर शास्त्र की और विधि की पूरी स्थापना करने के लिए चल रहा है तो बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन वास्तव में महापुरुषों द्वारा दिया गया भाव पक्ष है। अब राम जी के नाम की महत्ता बताई जा रही है, राम जी के नाम की कीमत गिराई नहीं जा रही। शास्त्रों में भगवान नाम की अनंत महिमा है, कही गई है, हर जगह कही गई है। अगर उससे कुछ और बात कही जाए तो हमें विरोध करना चाहिए इसमें, क्योंकि देखिए भाव पक्ष सदा साथ चलता रहेगा। महापुरुष अपने भाव राज्य की वस्तु कहते ही रहेंगे, वरना एक्सप्लेनेशन नहीं पहुंचेगी। भक्ति मार्गियों का तो सबसे जो बड़ा संबल है वो भगवान की लीलाएं ही हैं। हाँ हाँ, जो चल रहा है ना, हो सकता है कि कुछ महात्मा, कुछ लोग ऐसे हों जो शास्त्र अनुकूल ना बता रहे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस बात में भगवान का मंडन हो रहा तो गलत नहीं है, शास्त्र अनुकूल है। पर हम खुद का जो लिख रहा है उसका अगर खुद का मंडन है तो वो गलत है। हनुमान जी कह रहे हैं एक बात की, इस बात को हम ऐसे भी गिन सकते हैं, अगर शास्त्र की बात है, वो महात्मा जिन्हें हम शास्त्रों में भगवान वेद व्यास और ऋषियों महर्षियों के द्वारा शास्त्र द्वारा हमने भगवान की जो परिभाषा है, जिन श्री भगवान की चर्चा हम करते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महादेव, भगवती आद्य शक्ति, उन भगवान का मंडन करने वाली, मंडन मतलब भगवान की प्रशंसा में, भगवान के अपार गुणों के विषय में कुछ भी कहा जा रहा है वो बहुत थोड़ा ही है। कितना कितना और कह सकते थे हम, कोटि कोटि जिव्याएं हो तब भी हम उनके बारे में अधिक कह सकते हैं। सही है? तो मंडन प्रभु का करने से कुछ घाटा नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत अपना मंडन करे, अगर उन ऋषियों ने, उन महात्माओं ने इन रचनाओं में अपना महत्व कहा होता कि मैं इस तरीके से हूं, अपने गुण कहे जाते तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें स्वयं का और मंडन हो, तो इस बात में थोड़ा सा और बिल्कुल, वरना तो इसमें मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरे मन में एक बात आई कि जय जय प्रियतम से के विषय में जो प्रश्न है, वो तो जब हम नाम जप करेंगे, महापुरुषों की वाणी मानेंगे और भगवान की साधना करेंगे, भगवान भक्त मंदार विग्रह, गोपाल सहस्त्रनाम में नाम आता है भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान भक्त मंदार विग्रह है, मतलब भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है, मंदार वृक्ष है। तो भगवान भक्त मंदार विग्रह है। वो जितनी उनकी दया करुणा आज तक समस्त शास्त्रों में कही जा चुकी है, उससे अरबों खरबों अनंत गुना ज्यादा भगवान दयालु है। उनकी इतनी लीलाएं छुपी है कि आप वो असंख्य समय तक हम कहते रहेंगे तब भी पूरी न पड़ेगी। इसलिए ये बात है, ये जितना है, और आप सिद्धांतिक पक्ष शास्त्र पक्ष को लेते हैं, उन्हीं शास्त्रों के ऊपर पूरा जीवन उनके कहे गए उपदेशों पे आहूत करने वाले महात्मा, उनकी कसौटी पे 100 टन खरे जो महात्मा हैं, उन महापुरुषों ने जिनका जीवन भगवत प्रेम रहा है, सत्य, करुणा, दया, निष्ठा,
सर्वभूत हिते रतः, इन जो महात्मा इनकी मूर्ति रहे हैं, जो स्वयं अमानी रहे, स्वयं छुपे रहे हैं, उन महात्माओं ने जो भी जीव मात्र के कल्याण के लिए और जीव को भगवान से जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ दृष्टांत इस भक्तमाल के छोटे छोटे लिखे। इतना बड़ा वर्णन करने के लिए समय नहीं है, किंतु पूज्य गणेश दास जी भक्तमाली जी ने अगर अपने हृदय की बातें भी कही होगी, उसमें हम मान लेते हैं कि उन्होंने अपने भाव की भाव राज्य की बातें लिख दी, कोई भक्तों की कथाएं, इससे भगवान से जीव जुड़ा कि हटा, तो वो भी नुकसान की बात नहीं है। तो इसीलिए पतित पावन जी ने आज मेरे को ये कहा कि आप पहले जाते ही इस विषय का उत्तर दीजिए। 10-15 दिन से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, कुछ और बातें देख के भी लगातार फिर परसों 3 दिन पहले एक घटना हुई, मैंने भैया से भी जिक्र किया, फिर भी कल मैंने समय निकाल के दीपावली पे भी उस पूरे मैसेज को यथावत पढ़ा, क्योंकि भैया मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, राजनीति में हैं, उन्हें हिंदू धर्म के प्रति गर्व है, किंतु वो उन्हें शास्त्रीय सम्मत उत्तर इसका उनको नहीं पता था। उन्होंने मुझे कहा कि प्रश्न आपको संबोधित किया, अगर मुझे समझ होती तो मैं उत्तर देता, पर ये मेरे को प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा देखो इतना लंबा मैं लिख नहीं पाऊंगा भैया जी, मैं लिंक भेज दूंगा। जिन्होंने पूछा है उनके शास्त्र में जो निष्ठा है, हम उसके लिए उनका साधुवाद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हाँ जी, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में कहीं पर भी ये लिखा कोई श्लोक है ऐसा कि बोला इति, मतलब इसके अलावा अब आगे कोई बिल्कुल महात्मा जन कोई वर्णन नहीं करेगा। ये इन्होंने कहा कि भगवान वेदव्यास जी ने कहीं शास्त्र में ये लिखा है कि इति, अब इति श्री हो गई, भगवान की इतनी लीला है कि आगे कोई महात्मा बोलेंगे ही नहीं। ये कितनी बढ़िया बात है। तो इसीलिए हम ये बात कहते हैं, बिल्कुल सादा वर्णन। उन्होंने गिरधर रामायण, कृतिवास रामायण का, कई रामायण का जिक्र किया कि ये नहीं है शास्त्र के अनुरूप, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो उनका इतिहास में हम रामायण को स्वीकार करेंगे, वेदव्यास कृत जी महाभारत को स्वीकार करेंगे, जैमिनी अश्वमेध को स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर हमने कहा कि इन्होंने स्कोप एक हम छोड़ा है, अगर संहिता हम किसी भी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो भैया अब हम क्या कहें, तो इसलिए उनके बहुत बड़े प्रश्न का थोड़े में उत्तर है। आप शास्त्र का वो हिस्सा पकड़ के बहुत अच्छे से आगे बढ़िए जो आपको समझ आ चुका है, जो आपको ठीक लगा है। किंतु कोई अगर भगवान की भक्त वत्सलता और भगवत प्रेम, भगवत निष्ठा के इस राज्य पे बढ़ रहा है, इन महात्माओं की शास्त्र अनुकूल अनुरूप उसी शास्त्र धारा में कही गई बातें हैं और कोई विभेद नहीं पैदा करी, उनको शास्त्र से अलग जाके इतर जाके उपद्रव नहीं करा रही है, तो इन बातों को मानने में भावुक भक्तों का कोई हर्जा नहीं है। इसलिए उन्हें भी चिंतित नहीं होना चाहिए। और बाकी तो देखो भैया, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, सबकी अपनी अपनी मति है, जिसको जैसा जचे। हमें तो है पर भग्न हुआ सा था वह ग्रह जिसमें रहती बाला प्रियतम। है तो हमें बहुत, अब कोई हमसे पूछे, हमारे बाबूजी ने प्रिया प्रियतम की वार्ता को लिखा कि सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वे मेरा धन। प्यारे तुम्हें आऊं कैसे, अपने मन की सहित विवेक, प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे,
अपने मन के सहित विवेक, अन्यों के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रियतम एक। अन्यों के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रियतम एक। देखिए, जब हितहरिवंश महाप्रभु कहते हैं, सुन मेरो वचन छबीली श्री राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभानु गोप की बेटी, तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंसी भेटी, सुनो मेरो वचन छबीली श्री राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा। अब जब वो कहते हैं हमने तो मान लिया है, जब नंददास जी कहते हैं, शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराण गाए, नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को जीवन गिरधर, गोकुल मंडन कुंवर कन्हाई, हरि नंद भवन को पूजन माए, नंद भवन को पूजन माए। तो मानोगे कि नहीं मानोगे? हैं? अब बताओ, रसिकों की वाणी में वो रस है, एक बार डूब के देखेंगे, आपको शास्त्र विधि बहुत गंतव्य तक पहुंचाएगी। एक दिन आपको रसिकों की ये बातें समझ में आएगी। तो जब वो उन्होंने कहा है, आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छा, नित्य किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन इष्ट श्री श्यामा महाराज। तो वेद रसिकन की वाणी, एक दिन जब आपका हृदय बहुत पवित्र हो जाएगा, जब शास्त्र की पूरी विधि का पालन कर लेंगे, तो एक दिन इन रसिकों की वाणियों में जिस महासत्य के दर्शन होंगे, जिस रस की प्राप्ति होगी, शायद कहीं पे भी आपकी तुलनी जो निज प्रयास से संभव नहीं है, वो मात्र इन वाणियों को आप थोड़ा प्रेम से रसपूर्वक गा लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। कुछ भी इन वाणियों में इन महात्माओं ने जीव मात्र, ये जिस भाव सिंधु जो उनके हृदय में लहराता था ना, उसकी कुछ छींटें बाहर आई है। अभी महापुरुषों ने पूरा कुछ बताया ही नहीं, थोड़ा थोड़ा कहते हैं, क्योंकि जीव को अपच हो जाएगी। समझ में इतना कैसे हो सकता है? जैसे छोटा बच्चा कहता समंदर कितना बड़ा। एक मेंढक की कहानी जानते हो ना, जो समंदर वाला मेंढक कुएं के मेंढक के पास, कूप मंडूक सिद्धांत के पास आ गया, तो कहता है वो कुएं वाला मेंढक समंदर कितना बड़ा है, जानते हो ना? तो थोड़ा फूल के बताता है, इतना, और फूलता इतना इतना, ज्यादा हवा भरता है पटाखा फूट जाता है, कितना। फुदक फुदक के बताते रहो, इतने से तो बड़ा समंदर नहीं हो सकता। जिसने कुआं ही देखा हो, मैं शास्त्र को कहीं भी कुआं नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र अनंत समुद्र है। एक एक अक्षरम पुंसान महापतक नाशनम की बात नहीं, एक एक अक्षर में अनंत अनंत लीलाएं, अनंत अनंत भाव छुपे। साधक संजीवनी में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कुछ और कहा,
तो भगवान शंकराचार्य ने कुछ और लिखा, रामानुज भगवान ने गीता जी के भाष्य में कुछ और लिखा, सबने लिखा है और सबके भाव वंदनीय हैं। तो भैया इस तरीके से महापुरुषों की वाणी को प्रमाण माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, ये उनका मनोराज्य है। इस बात में हम जब स्वयं आगे बढ़ें तो इसको हमें चेक करना चाहिए। तो इसलिए अगर हम शास्त्र को मानते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं उन महानुभाव के लिए चाहता हूँ कि जितना शास्त्र आप मानते हैं उसके अनुरूप आप भगवत धर्म का अवलंबन लीजिए, नाम जप इत्यादि कीजिए, सब चीज। एक दिन आपका मन निर्णय करके बताएगा, मैं अगर बोलूंगा भाई मेरे बाबा है, मैं तो पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगा और कहूँगा मुझे सारा सिद्धांत एक तरफ, इधर मेरे बाबा ने कह दिया वो एक तरफ। बात समझ में आई? ये मेरी अपनी निष्ठा है, मैं आपको नहीं करा, आप इसे धारण करें। मेरे लिए जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। राधिका रमण निर्वधि जय जय, जय अम्बुज नयन सदा प्रियतम, जय सतत नंद नंदन जय जय, जय नाथ निरंतर हे प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मथ मथन अहो प्रियतम, चिरकाल विश्व रंजन जय, जय कृष्ण हरनिश। जिन चरणों के नीचे पनपे हुए पड़े हम हुए खड़े, उन चरणों के ही छाया में रज राखी में रहें पड़े। जिन चरणों ने हम दीनों को श्री राधा जुका का सत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहें जड़े। जय जय हृदय पटल पर रहें जड़े, वे हृदय पटल पर रहें जड़े। हम तो हमारे भाई जी के भाई जी हमारे, श्री लाडली लाल